हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। थैंक यू सो मच जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं पिछले कुछ दिनों से, चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, क्या हम अपने ट्विन फ्लेम से 3D में मिल पाएंगे? आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई और सेपरेशन क्रिएट हो गया है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो थर्ड पार्टी में चले गया है, या हमारे बीच में कास्ट इशू है, या उसकी मैरिज हो चुकी है, उसके घर वाले नहीं मानेंगे। कोई भी बिलीफ सिस्टम जो 3D का है, इल्यूज़न जिसे बोलते हैं, क्योंकि सेपरेशन एक इल्यूज़न ही है। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए मिली है ताकि हम निगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर सकें और अपने 3D यूनियन को क्लेम कर सकें। घुट घुट कर नहीं जीना है किसी कार्मिक के साथ, घुट घुट कर किसी को बर्दाश्त नहीं करना है, अपने लिए एक्शन लेना है, सेल्फ की ग्रोथ करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में आना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत पावरफुल कपल होते हैं। जब उनका यूनियन होता है तो मदर अर्थ की हाई वाइब्रेशन के लिए होता है। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम दिखाया गया है, आप उससे 3D में मिल गए हैं, फिर सेपरेशन क्रिएट हो गया है, तो क्या आपका यूनियन हो पाएगा अब 3D में दोबारा? बिल्कुल हो पाएगा। और किन लोगों का यूनियन होता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्विन फ्लेम 3D यूनियन किन लोगों का होता है, कैसे होता है और क्यों जर्नी मिलती है। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो आप बहुत पावरफुल सोल हैं और प्योर सोल हैं। आपका कोई पर्पस है, ये रोमांटिक जर्नी नहीं है। यहाँ पे आके अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने आप को चेंज करना है और अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ना है। क्योंकि जो भी आपको ट्रिगर अभी दिए जा रहे हैं, आपको मजबूत बनाया जा रहा है एक बड़े पर्पस के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे स्टक इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो मैरिज, बच्चे और 3D सिस्टम को देखने लग जाते हैं कि हमारा पर्सन आए, हम उससे शादी कर लें, या हमारी एक अच्छी फैमिली हो। इन चीज़ों पे फोकस बना के रखते हैं तो उनका यूनियन बहुत लेट होता है, क्योंकि वो इस लूप को तोड़ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ थर्ड पार्टी पे नज़र रखते हैं, वो सिर्फ अपने पर्सन की चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि मेरा पर्सन क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कितना खुश है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली यूनियन नहीं करेगी, वो अदर कास्ट का है। तो ये सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम वो अपने माइंड में लेके चलते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये पैटर्न ही तो हमें ब्रेक करना है, यहीं पे तो हमें काम करना है। क्योंकि कहीं से सुन लिया वीडियोज़ में कि अब यूनियन नहीं हो पाएगा, या कहीं देख लिया अब चीज़ें वर्क नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। वो करंट एनर्जी पे ही निर्भर रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमें 5D में तो सब कुछ फील हो रहा है पर 3D में नहीं हो रहा है, तो आप इल्यूज़न में हैं। क्योंकि 5D में तो ऑलरेडी आप कनेक्ट हैं, तो 3D में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके अंदर फियर है, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर वो वाले बिलीफ सिस्टम है जो सोसाइटी ने आपको दिए हैं। क्योंकि बचपन से आप ऐसे नहीं थे। आप किस जाति के आपको नहीं पता था, आप किस धर्म से आपको नहीं पता था, आपका क्या भगवान है आपको नहीं पता था। आप बिल्कुल प्योर सोल थे। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लिया और आप समझदार हो गए, और बहुत समझदार हो गए तो आप फ़र्क करने लगे। वरना आप दोनों एक ही सोल हैं, आपको किसी ने अलग नहीं किया है, आपके बिलीफ सिस्टम ने आपको अलग किया है, जो आपने फॉलो किया है। और चाहे तो आप 1 मिनट में ब्रेक करके अपने यूनियन में आ सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करके। और एक दिन ऐसा होगा जब आप इनर वर्क फॉलो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में, आपको पता चलेगा कि जो लाइफ में जी रही हूँ ये सिर्फ इल्यूज़न है, मैं यहाँ जो करने आई हूँ वही मेरा पर्पस है। एक दिन आप इन चीज़ों को ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। वो पावर आप ही के अंदर है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। अब आपका ट्विन फ्लेम आपको कब मिलता है? आपका ट्विन फ्लेम तब आपको मिलता है जब आपके अंदर से 3D बिलीफ सिस्टम ख़त्म हो जाता है, सारे इल्यूज़न ख़त्म हो जाते हैं, डीप डिज़ायर उसे पाने की ख़त्म हो जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है।
आप बिल्कुल अपने आप में और उस पर्सन में कोई फ़र्क नहीं करते। आपके अंदर कोई ब्लेमिंग एनर्जी नहीं होती है। चाहे आपके पर्सन ने आपको कितना भी ट्रिगर किया हो, चाहे आपके बीच में कितने भी लड़ाई झगड़े हुए हों। फिर आप इन इल्यूज़न में नहीं फँसते कि मेरे पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ़ में, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है या नहीं है। जब तक आपके अंदर ये सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे, पास्ट की एनर्जी चलती रहेगी, फ्यूचर की चिंता होती रहेगी, तब तक आपका यूनियन नहीं हो सकता, वो भी 3D में तो कभी भी नहीं। 5D में तो आप इल्यूज़न में जीते रहो कि मुझे टेलीपैथी हो रही है, मुझे तो मेरा पर्सन महसूस हो रहा है। आपके पर्सन का कोई काम नहीं है क्या? वो आपसे टेलीपैथी कनेक्शन में ही रहेगा। आप दोनों जुड़े हमेशा रहते हो, एक दूसरे की याद आती है, फुल मून, न्यू मून आप ट्रिगर होते हो, पोर्टल्स पे आप ट्रिगर होते हो, लेकिन हमेशा 24 घंटे एक इल्यूज़न में जीना गलतफ़हमी है। इससे बाहर आ जाओ। बहुत लोगों को ट्रिगर मिलेगा मेरी इस वीडियो से, ठीक है, अच्छी बात है, आप हीलिंग तो करेंगे, आप जानेंगे तो सही आपको क्या करना है, अपने रिश्ते में काम कैसे करना है। अगर थर्ड पार्टी को कर्स कर रहे हैं तो उसे कर्स ना करें, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए ही लाई गई है ना, उनकी अवेकनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी फैमिली वाले कार्मिक होते हैं, आपको ट्रिगर कर करके इस जर्नी में आगे बढ़वाते हैं। आप इनर वर्क ऐसे ही थोड़ी ना कर लेते हैं। अगर आप ही इस जर्नी में अकेले आए होते, क्या आप इनर वर्क फॉलो करते? क्या आपको कोई ट्रिगर करता? आप आराम से अपनी ज़िंदगी जीते। मतलब अकेले तो आप बादशाह नहीं बन सकते ना, और लोग भी तो होने चाहिए। राजा बनने के लिए और लोग भी तो होने चाहिए ना। तो इसीलिए कार्मिक को इस तरीके से देखें कि वो आपकी जर्नी में आपकी मदद करने आए हैं। अप्रिशिएट करें उनको भी, और थर्ड पार्टी को भी प्यार करें। आपके पर्सन की अवेकनिंग करवा रही है वो, या करवा रहा है। अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको अपना 3D यूनियन चाहिए, अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा हील करना पड़ेगा। वहाँ के हर एक पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। जो भी लेयर्स चढ़ गई हैं ना 3D की, ये मेरा है, किसी के साथ नहीं जा सकता, ये तो मेरा ही पर्सन है और मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, नहीं मैम ये तो मुझे चाहिए। ये सारी ना जितनी भी डिज़ायर है आपके अंदर की, ये सब शांत करनी पड़ेंगे आपको। आप ही की सोल है, कहीं नहीं जाएगी, आप ही के पास वापस आएगी। लेकिन वापस आने के बाद क्या संभाल लेंगे उन्हें? क्योंकि वो आपको बहुत गंदा वाला ट्रिगर दे के जाएंगे। आप डीएम को समझते नहीं है। आपको चोट लग जाए किसी और से तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा ना, आपको दर्द होगा। मतलब कि डार्क नाइट ऑफ सोल बार बार रिपीट होगा। इसीलिए आप दोनों के बीच में दूरियां बना देता है भगवान, कि एक वहाँ हीलिंग करेगा, एक यहाँ हीलिंग करेगा। 3D यूनियन जो भी क्लेम करते हैं, उनका यूनियन इसीलिए पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो लगातार इनर वर्क करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में लगे रहते हैं। और उनसे कहा जाता है कि थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, उससे कॉर्ड कटिंग करो, अनकंडीशनल लव में आओ, उनको भी ब्लेसिंग सेंड करो। तो वो काम करते हैं। उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, जेलेसी होती है, उसे हील करते हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ भी काम करना स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के लिए तो करते करते, उनकी फैमिली के लिए भी करते हैं, तो थर्ड पार्टी के लिए भी करते हैं। उनके अंदर कोई जेलेसी नहीं रहती है, वो उसके साथ भी अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। पावरफुल होता है इनर वर्क, ऐसे ही नहीं होता है। और 3D यूनियन में जो आना चाहते हैं वो अपना डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत जल्दी हील भी कर लेते हैं, स्मार्टली इनर वर्क करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, अपने जो भी पुराने पैटर्न होते हैं उनको ब्रेक करते हैं जहाँ पे वो फंसे रहते हैं। और जब इनर वर्क करते हैं तो आप देखेंगे फाइनेंशियली ग्रोथ भी होती है। डीएफ बहुत कुछ चेंज कर लेती है अपनी लाइफ में। पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ चेंज किया है अपनी लाइफ में, और वो सिर्फ इनर वर्क से हुआ है। क्योंकि डिवाइन से कनेक्शन बनाना है तो खुद को प्योर करना पड़ेगा। ब्लेमिंग एनर्जी से आप वहाँ तक नहीं जा सकते। अब बहुत लोगों को तो यहाँ पे यही नहीं पता है कि इनर वर्क होता क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, कैसे गाइडेंस को फॉलो करना पड़ता है, कैसे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बहुत से लोग मेडिटेशन में ही नहीं बैठ पाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, इतनी एंजाइटी होती है। क्या है ये सब? एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम तो है जिसे आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल होने के बाद भी एक लूप में फंसे पड़े हैं, तो आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे, किसे ट्रिगर मिलेंगे? चेंज होना है आपको। इस जर्नी में आने का मतलब ही है कि आपको अब चेंज होना है। और चेंज होने में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें छोड़नी पड़ रही है, तो हमें दर्द हो रहा है। हम अपना सोल पर्पस यहाँ पे आके भूल गए मदर अर्थ में।
जो हम करने आए थे, अब डिवाइन हमें याद दिला रहा है तो हमें तकलीफ़ हो रही है। वो पर्सन तो ऐसा है ना कि एक बच्चे को लॉलीपॉप दिखा देते हैं ना कि आप ये काम करो, आपको लॉलीपॉप मिलेगा। ऐसे ही आपको डीएम दिखा दिया है और उसे दूर बिठा दिया है। डिवाइन आपसे कह रहा है पहले हीलिंग इनर वर्क कर, तेरा डीएम तुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखें, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल होके इस जर्नी को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्मार्टली वर्क करना है तो लॉजिकल माइंड भी लगाना पड़ेगा। जर्नी क्या बोल रही है, मेरी सिचुएशन मुझसे क्या बोल रही है, अब मुझे क्या हील करना है, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कैसे डील करना है, अब मेरा पर्सन मुझे ट्रिगर कर रहा है तो इस ट्रिगर से कैसे बाहर आना है। और ये आपको वही बता सकता है जिसने जर्नी कंप्लीट की होगी, जिसने ये पैटर्न ब्रेक किए होंगे। तो जो भी लोग पिछले दिनों मेरी क्लास में आए थे, जो फ्री क्लास थी, तो आधे ही लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए थे, आधे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए थे नेटवर्क इशू की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी। और मैंने जो गाइडेंस दी थी, कुछ लोगों ने फॉलो की, कुछ लोगों ने नहीं फॉलो की, और बहुत से लोग स्टक हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि 3D यूनियन वही लोग क्लेम कर सकते हैं, या उन्हीं लोगों का यूनियन होता है जो स्मार्टली वर्क करते हैं, जो अपना डार्क नाइट ऑफ सोल जल्दी जल्दी ब्रेक करते हैं और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर कुछ लेके बैठा है बचपन का, तो आप वैसे ही मतलब अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आप कभी उस पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। आप घिसी पिटी लाइफ जिएंगे, क्योंकि आपके अंदर अभी जंक डीएनए भी है अपने मदर फादर का, या जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, सेम प्रोसेस आपके डीएम का भी है। जब आप ही एक्शन नहीं लोगे तो आप सामने वाले से कैसे सोच रहे हो कि वो अपनी फैमिली छोड़ दे? क्या आपने हील किया अपना पैटर्न? क्या आपने अपनी फैमिली को ट्रिगर किया उस तरीके से? क्योंकि हीलिंग सिर्फ एक डीएफ अपने लिए नहीं करती, अपने पूरे खानदान के लिए करती है, अपनी पूरी फैमिली के लिए करती है। डीएनए पूरा हील होता है, उन लोगों की भी अवेकनिंग होती है जो आपके साथ कार्मिक सिचुएशन में होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए स्मार्टली वर्क कीजिए, अपनी जर्नी में देखिए कि कौन कार्मिक हैं, कौन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, किसका आपको जंक डीएनए हील कर रहा है, कहाँ पे आपको थर्ड पार्टी को अनकंडीशनल लव सेंड करना है, कहाँ पे आपको थर्ड पार्टी से कॉर्ड कटिंग करनी है, कहाँ पे आपको अपना सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा या रूट चक्रा हील करना है, क्योंकि चक्रास में ही आप सब कुछ लेकर आए हैं। और अगर आप वहीं पे ध्यान नहीं देते तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। और मैं यहाँ पे एक बार फिर बोल दूँ कि ट्विन फ्लेम 3D यूनियन सबका हो सकता है, लेकिन होता उन्हीं का है जो क्लेम करते हैं, अपने डाउट को दूर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हील करते हैं, अपना जंक डीएनए रिमूव करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं और डिवाइन पाथ को फॉलो करते हैं। जो लोग सिर्फ करंट एनर्जी देख रहे हैं, अपने पर्सन पे पूरी एनर्जी लगा के रखी है, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है उस पे एनर्जी लगा के रखी है, मेरे पर्सन पे ब्लैक मैजिक कर दिया उस पे एनर्जी लगा के रखी है, सॉरी, ये उनकी जर्नी भी नहीं है और वो इस जर्नी का पार्ट भी नहीं हो सकते अगर सालों साल आज भी वो यही काम कर रहे हैं। और अगर अभी रिसेंटली आपको पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और आप ऐसे क्रेव कर रहे हो कि पर्सन की करंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है या मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, तो ये नॉर्मल है। अभी भी आप इनर वर्क फॉलो कर सकते हैं। और जिनका बहुत टाइम हो गया इनर वर्क करते करते और उनका यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो वो स्मार्टली इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पर्सन तब तक एक्शन में नहीं आएगा जब तक यहाँ पे डीएफ बहुत अच्छा इनर वर्क फॉलो नहीं करेगी, वो अपने पैटर्न ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि जर्नी की चाबी पूरी तरीके से डीएफ के हाथ में है। डीएफ ही पूरी जर्नी की एक रानी होती है, वही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती है और उसका डीएम उससे 4 कदम पीछे होता है। बस यूनियन पा लेना बहुत आसान है, लेकिन स्मार्टली वर्क करके। स्टक रहने के लिए तो सालों साल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग हैं जो जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, सीरियसली अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। होप आपको वीडियो से गाइडेंस मिली हो और जो लोगों को ट्रिगर मिला है वो काम करेंगे अपने ऊपर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।